एजेंसी होनी जरूरी है। एजेंसी मतलब कि मान लो दो पर्सन है, ए और बी है, ये दो बंदे हैं ए और बी, तो ए के एक्ट के लिए बी लाइबल होगा और बी के एक्ट के लिए ए लाइबल होगा, तो उस केस में कहेंगे कि ए और बी एजेंसी में है। ठीक, थोड़ा ग्लिच था तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये दूसरी वीडियो रही, वीडियो कंटिन्यू है लेकिन बीच में थोड़ा लैग आया था। पढ़ते हैं आगे। एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज अ कोऑर्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। एक कोऑर्डिनल मतलब एक फंडामेंटल एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है पार्टनरशिप लॉ का, वो ये है कि यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। मतलब एक एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर बाइंड होते हैं। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। जो पार्टनर बिजनेस करेगा, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, ए बी सी तीन बंदे थे, जस्ट ऊपर इससे थोड़ा सा ऊपर था, एक सेकेंड, तो ऊपर था भाई, हाँ एक सेकेंड और रहा, ये रहा, कहेंगे ये वाला एग्जांपल दिया था ना कि एक ए के बिहाफ में कर रहा है बी, वो बी और सी के बिहाफ में ए पर ए बंदा कर रहा है सारी डे टू डे ऑपरेशन, तो वो खुद का तो प्रिंसिपल है, तो खुद के प्रिंसिपल होने का मतलब कि खुद जो एक्ट करेगा उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। लेकिन बी और सी का एजेंट है, तो जो ए का एक्ट है उसके लिए बी और सी भी रेस्पॉन्सिबल है। वही कह रहा है, एजेंसी का प्रिंसिपल यही कहता है कि वो बंदा खुद भी जिम्मेदार रहेगा, और जो बचे हुए पर्सन होंगे उन पे भी जिम्मेदार रहेंगे उस बंदे के एक्ट के लिए। पढ़ते हैं आगे, एक सेकेंड। सो दैट द वन पार्टनर डन ऑन अ बिहाफ ऑफ फर्म बाइंडिंग ऑल द पार्टनर। तो एक बंदा जो भी कुछ कर रहा है फर्म के बिहाफ में, तो ऐसा माना जाएगा कि वो सारे बंदे उस चीज के लिए लायबल है। मान लो एक बंदे ने कोई गलत काम करा, तो उस गलत काम के लिए सारे के सारे पार्टनर जिम्मेदार रहेंगे। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज कंसिडरिंग अ ग्रुप फॉर्मिंग अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। देखो ये कह रहा, मानो कि एक ग्रुप है, चार बंदों का एक ग्रुप है, जिसका पर्पस था बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना, और उस ग्रुप में अगर ये म्यूचुअल एजेंसी वाला, ये जो एजेंसी वाला प्रिंसिपल है ये है, तो उसे कहेंगे पार्टनर। एजेंसी वाला प्रिंसिपल होने का मतलब ये है कि चार बंदों में से अगर एक भी बंदा कोई अच्छा काम करेगा तो चारों को रिवॉर्ड मिलेगा, और एक बंदे ने कोई गलत काम करा तो उसके लिए भी चारों के चारों को पनिशमेंट मिलेगा। चारों के चारों बंदे उस एक बंदे के लिए लायबल रहेंगे। मान लो एक बंदा कहीं बाहर से कोई गुड्स लाया खरीद के, और अब वो बंदा नहीं दे रहा, तो बचे हुए तीन बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गुड्स का अमाउंट पे करें, अगर वो गुड बिजनेस पर्पज से लगा है तो। Existence of mutual agency, which is the cardinal principle of partnership, it is very much helpful in reaching the conclusion। कि कार्डिनल प्रिंसिपल है, ये आखिरी का वो है जो जिससे हम रीच करते हैं। इससे पहले हमने दो पढ़े थे कि भाई एक तो क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये तीसरा जो कार्डिनल प्रिंसिपल है वो है एजेंसी। प्रिंसिपल और भी थे, लेकिन जो तीन मेन प्रिंसिपल है उसमें क्या है कि बिजनेस बिजनेस के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा होना था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और तीसरा है कि एजेंसी होनी चाहिए। एजेंसी मतलब एक के करे हुए एक्ट पर दूसरा का बंदा बाइंड होना चाहिए। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। जो बंदा बिजनेस करेगा वो खुद का प्रिंसिपल है और बचे हुए बंदों का एजेंट है। सो एट द एक्ट ऑफ द वन पार्टनर डन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंडिंग ऑल द पार्टनर। तो एक बंदा जो ही फर्म के बिहाफ में करता है, जैसे हमारे केस में ए अगर कोई काम कर रहा है उसके लिए बी और सी भी लायबल रहेंगे। एक केस हुआ था, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दसयान मुर्जमुल, ठीक है ना। तो ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, क्या था कि शांति रंजन दास गुप्ता जो थे, इन्हें दो तीन बंदों के साथ आए, बिजनेस कर रहे थे बिंदास, इन्हें लगा कि ये पार्टनरशिप है। लेकिन जब ये केस गया कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो तुमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इस ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी कुछ चीजें मिसिंग है, जो चीज होनी जरूरी थी, क्योंकि तुमने वे चीजें नहीं करी, तुम्हारी उसमें वे चीजें मिसिंग है, इसलिए तुम्हारी जो फर्म है उसमें पार्टनरशिप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या चीजें मिसिंग थी पढ़ लेते हैं। कि उन्होंने कोई रिकॉर्ड टर्म एंड कंडीशन नहीं बनाई थी पार्टनरशिप की। जैसे पार्टनरशिप का रिकॉर्ड दिखाया मैं था मैंने भी आपको, डीड थी, ऐसी कोई डीड उनके केस में नहीं थी, क्योंकि जब पार्टनरशिप की डीड नहीं थी, एक एसेंशियल कहीं ना कहीं एसेंशियल डीड भी होना, एग्रीमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है, हमने ट्रू टेस्ट के अंदर पढ़ लिया। सबसे पहला एसेंशियल एग्रीमेंट पहले सबसे पहला ही एसेंशियल एलिमेंट जो है ट्रू टेस्ट का, वो एग्रीमेंट है। क्योंकि तुम्हारे देखो तुम्हारा एग्रीमेंट ही नहीं है, तो तुम ट्रू टेस्ट की पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे। दूसरा, उनके पास ना कोई बिजनेस मेंटेन अकाउंट अकाउंट कुछ नहीं बना रहे थे भी, अपने अकाउंट बनते हैं ना कि मतलब इतना इस पार्टनर ने इतना परचेस कराई, इस पार्टनर ने इतनी वो कराई, इस पार्टनर को इतना रेमुनेशन देना, वो सब कोई रिकॉर्ड नहीं था। ठीक, पार्टनरशिप का एक खुद का खाता खुलता है जिससे सारे लेन देन होते हैं, तो ऐसा कोई भी पार्टनरशिप का कोई अकाउंट नहीं खुला था। और एक जब भी कोई पार्टनरशिप चलती है, उससे उससे पहले एक डेप्यूटी डायरेक्टर होता है, उसकी उसे एक बार बता देते हैं कि सर हम एक नई पार्टनरशिप ला रहे हैं ये इस चीज से, ये हमारे पार्टिसिपेंट है, ये चीजें हैं, और हम इतनी कैपिटल ला के इतना इतना प्रॉफिट लेने वाले हैं। तो ऐसे पूरा डिटेल होती है, तो वो डिटेल भी डेप्यूटी डायरेक्टर को नहीं बताई गई। तो एक बार फिर देख लेते हैं, दोबारा से देखते हैं डिटेल में। एजेंसी एक ऐसी चीज होती है कि जैसे मान लो दो बंदे हैं या तीन बंदे हैं, तो तीनों में से अगर कोई भी बंदा कुछ करेगा उसके लिए दूसरे बंदे भी लायबल होंगे, उसे कहेंगे एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। दूसरी बात, पार्टनरशिप अगर जब जब भी मानी जाएगी जब ये म्यूचुअल एजेंसी का होगा, मतलब पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर कुछ गलत करेगा तो उसके लिए बचे हुए पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लायबल रहेंगे। एंड नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, एजेंसी वाले कॉन्सेप्ट में एक
शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दस्यानंद मुर्जुमुल, ये केस हुआ था। इस केस में शांति रंजन दास गुप्ता ने एक पार्टनरशिप, एक फर्म बनाई थी जो उन्हें लगती थी पार्टनरशिप है, लेकिन उसके अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट नहीं थे। ना वहाँ कोई डीड थी, ना वे कोई अकाउंट बना रहे थे, ना वे कुछ अपना उनका खुद का बैंक का अकाउंट था, और उस ना फिर उन्होंने एक रिटर्न कंसेंट जो लेनी पड़ती है जब भी कोई पार्टनरशिप चलती है डेप्यूटी डायरेक्टर से, वो भी नहीं ली थी। तो इसलिए उसे कोर्ट ने कहा कि शांति लाल जी आप शांति रखिए, आपकी फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। ठीक है ना। तो फाइनली एजेंसी ट्रू टेस्ट हमने, ट्रू टेस्ट मतलब एक ऐसी कसौटी, एक ऐसा इंडिकेटर, एक ऐसा पैरामीटर है जो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म फुलफिल, कोई फर्म फुलफिल करेगी, उस फर्म को कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। एक एग्रीमेंट होना चाहिए, सारे पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ फ्यूचर में बिजनेस करेंगे अब, और फ्यूचर में उसका, उसमें से जो आने वाला बिजनेस है प्रॉफिट जनरेट होगा, उस प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे। दूसरा था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, देखो पास जनरेट हो गया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट था इसमें एजेंसी का कॉन्सेप्ट। एजेंसी का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि एक पार्टनर का करा हुआ है बाकी पार्टनर के लिए बाइंडिंग अप रहेगा। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो उस फर्म को पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते जहाँ एजेंसी नहीं है। केस भी देख लिया हमने। अब पढ़ते काइंड ऑफ पार्टनर की कितने तरीके के पार्टनर होते हैं। देखो जब पार्टनर्स को हम काइंड में तोड़ रहे थे, मतलब अलग अलग काइंड के पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे थे, पार्टनरशिप, सॉरी बोल गया, पार्टनर पार्टनर अलग होता है। काइंड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, ग्रुप ऑफ पार्टनर, कि जो फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, वे कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की पार्टनरशिप फर्म आज के टाइम पे मिलती है। तो इन्हें करा गया दो पार्ट में क्लासिफाई। एक तो ड्यूरेशन पे, ड्यूरेशन मतलब कि कितने समय तक पार्टनरशिप फर्म चलेगी, और दूसरा करा गया एक्सटेंड ऑफ बिजनेस पे, कि कितने एक्सटेंड तक का बिजनेस करेगी, कितने टाइम तक चलेगी, और कितने एक्सटेंड तक का बिजनेस करेगी, उसके बेस पर फर्म, पार्टनरशिप फर्म को तोड़ा गया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा गया, अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप फर्म कही गई। एक समझो, सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। मान लो चार बंदे थे, चार बंदों ने एग्रीमेंट बनाया कि हम पार्टनरशिप करेंगे, ये हमारा पर्पस है, और उसमें पार्टनरशिप में यही बताना पड़ता है कि पार्टनरशिप कब तक चलाना चाह रहे हो। क्या वो तुम जब तक चल रही है, मतलब इनफाइनाइट टाइम लो चलाना चाह रहे हो, या फिर एक फिक्स टाइम लो, मतलब जैसे मान लो दो दो चार बंदे आगे हो, ये चार बंदों ने कहा कि 5 साल एक पार्टनरशिप चलाना चाह रहे हैं, तो एक फिक्स पीरियड के लिए चलाना चाह रहे हो या कंटिन्यूअसली चलाना चाह रहे हो। अगर आप कंटिन्यूअसली चलाना चाह रहे हो तो उसे कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ऐसी पार्टनरशिप जिसका कोई एक फिक्स टेन्योर नहीं है, उसके डिसोल्यूशन का या उसके खत्म, उसके वाइंडिंग अप होने का, कंटिन्यूअस है। लेकिन जब पार्टनरों की सहमति होगी, जब पार्टनर्स की सहमति होगी तब वे अपनी मर्जी से उसे बंद कर सकते हैं। उस पार्टनरशिप को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, जिसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है उसके वाइंडिंग अप होने का या उसके डिसॉल्व होने का। बाइंडिंग अप नहीं, बाइंडिंग अप तो कंपनी में बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट, कि उसके डिसॉल्व होने का। अगर कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जिसके डिसॉल्व होने का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, कोई फिक्स पीरियड नहीं है, 2 साल 5 साल ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं है, वो जब डिसॉल्व होगी, जब उसके पार्टनर चाहेंगे, तो उस केस में कहेंगे उस फर्म को पार्टनरशिप एट विल। एट विल मतलब पार्टनरशिप एट विल, विल माने इच्छा, किसकी इच्छा पे, पार्टनर्स की इच्छा पे। तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर्स की इच्छा पे ही बंद होती है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। आई होप आपको क्लियर होगा। दूसरा है पार्टनरशिप फॉर फिक्स टेन्योर। जब एग्रीमेंट बन रहा है पार्टनरशिप, जैसा आज मैं और मेरे दोस्त पार्टनरशिप बनाई, लेट्स सपोज मैं मेरे दोस्त से कहूँ यार 5 साल हम एक साथ पार्टनरशिप बनाते हैं, ये चीज हमें बना रही है 5 साल तक के लिए। दोस्त कह रहा है ठीक है बिंदास, 5 साल तक के लिए बना लेंगे, उसके बाद दोनों अपना बंद कर लेंगे, तुम अलग हम अलग। मैं कहूँगा ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कहा, एक फिक्स पीरियड रखा ना 5 साल का। तो जो हम एक फिक्स पीरियड के लिए जब पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। तो ड्यूरेशन के मतलब टाइम के, ड्यूरेशन मतलब टाइम की बेस पे हम पार्टनरशिप को दो टाइम में तोड़ सकते हैं। एक तो है पार्टनरशिप एट विल, और दूसरा है पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप एट विल मतलब जैसे मैं और मेरा दोस्त जब लो चाहे जब लो चलाए, जब हम दोनों की मर्जी होगी हम दोनों बंद कर देंगे म्यूचुअली मिलकर, तो उसे कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। लेकिन हमने अगर एग्रीमेंट के टाइम पे फिक्स कर रखा कि हम सिर्फ ये पार्टनरशिप फर्म जो बना रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त, वो सिर्फ 5 साल के लिए बना रहे हैं, तो उसे कहेंगे पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। और अब मैंने स्पीड थोड़ी कम करी है ताकि मैं स्पीड मैंने शुरू में इसलिए करी जिससे आप समझ पाए और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, की जब मैं और मेरा दोस्त फिक्स पीरियड के लिए आए, तो ड्यूरेशन के हिसाब पे होगा। एक है एक्सटेंड ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कितने एक्सटेंड का है। एक है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक है जनरल पार्टनरशिप। समझो मान लो मैं और मेरा दोस्त कहें कि यार, मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है यार तुषार भाई, एक हम वो बनाएंगे, क्या बोले, सॉफ्टवेयर की एक पार्टनरशिप बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ टैली सॉफ्टवेयर बनाए करेंगे, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए करेंगे जो सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज से हो। तो जब मैं और मेरे दोस्त एग्री करते हैं कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज का हो, सिर्फ अकाउंटेंसी पर्पज का हो, उस केस में हो गया पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पर्पज, यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक ऐसी पार्टनरशिप जो बनती है किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए,
उसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे मेरे केस में मैं और मेरा दोस्त बना रहे थे सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक पार्टनरशिप बना रहे थे, तो वो हो गई पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसका पर्पज एक पर्टिकुलर है, एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए है। लेकिन हम कहें कि यार हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अब सॉफ्टवेयर में तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी हो गए और भी सॉफ्टवेयर हो गए, मोबाइल्स के हो गए, लैपटॉप के हो गए, इन्फानाइटली सॉफ्टवेयर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो उसमें उस केस में कहेंगे जनरल पार्टनरशिप, कि जनरल है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, बस सॉफ्टवेयर बनाना है। जनरली सॉफ्टवेयर में तो हजारों तरीके के सॉफ्टवेयर है, सब बनाएंगे। लेकिन जब हम कहें कि सिर्फ टैली के सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हम कहेंगे पर्टिकुलरली एक चीज के बना रहे हैं, इसलिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है, कितने काइंड की होती है? 4 काइंड की होती है। किस किस बेस पे? एक तो ड्यूरेशन के बेस पे 2 काइंड की होती है, एक स्टैंड ऑफ बिजनेस के बेस पे। ड्यूरेशन का मतलब कितने टाइम तक पार्टनरशिप चलेगी। उसमें पहला होता है पार्टनरशिप एट विल, एक ऐसी पार्टनरशिप जो उसके पार्टनर्स की इच्छा से चलती है, जब तक वे चाहे चलती रहेगी, जब पार्टनर्स चाहे तब वो बंद होगी, उसे कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। और एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें जब पार्टनरशिप बन रही थी उसी टाइम एग्रीमेंट में डाल देते हैं कि 5 साल चलेगी, तो उस केस में कहेंगे 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, एक फिक्स टेन्योर रख देते हैं उसमें, उस केस में कहेंगे पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। और जो एक्सटेंड ऑफ बिजनेस का बेस है, उस बेस पे पार्टनरशिप 2 प्रकार की होती है। एक तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसका पर्पज एक पर्टिकुलर होता है, जैसे मेरे केस में हम टैली का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे थे, मैं और मेरे दोस्त, तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गई। और मैं और मेरे दोस्त कहें कि हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो सॉफ्टवेयर में तो इन्फानाइट तरीके के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो उस केस में वो जनरल पार्टनरशिप होगी। आई होप आपको काइंड ऑफ पार्टनरशिप समझा होगा, पढ़ते हैं डिटेल में। पहली है पार्टनरशिप एट विल। अब मैं स्पीड और कम कर रहा हूँ। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 7 कहता है कि पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जिसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। एग्रीड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप की ड्यूरेशन का एक फिक्स पीरियड नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं और मेरा दोस्त तो कह रहे थे कि हम 5 साल के लिए बनाएंगे सॉफ्टवेयर की, वो भी टैली सॉफ्टवेयर की। लेकिन अगर कोई और मैं और किसी और बंदे के साथ कहता हूँ कि हाँ भाई हम एक पार्टनरशिप बना रहे हैं, हम उसमें क्या बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट करे करेंगे, मतलब जो डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें बना के बेचे करेंगे। दोस्त कह रहा है कब तक? मैं कह रहा जब तक प्रॉफिट कमाएंगे, जब तक हमें फायदा होगा, जब तक। तो दोस्त ने कहा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब से हमें लगेगा कि नुकसान हो रहा है तो हम बंद कर दें। मैंने कहा बिंदास यार, साइन कर तू एग्रीमेंट पे। तो हमने एग्रीमेंट साइन कराया, तो उसमें कोई फिक्स टेन्योर नहीं रखा, कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल की कोई लिमिट नहीं रखी, उसे ओपन एंडेड छोड़ा। तो जब हम डीड में उसके पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का पीरियड ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट बिल। बिल माने हमारी जो पार्टनर्स की इच्छा पे, हम पार्टनर्स की इच्छा पे है, जब तक इच्छा हमारी कर रही है हम चला रहे हैं, जिस दिन हमारी इच्छा हो गई है, जिस दिन हम दोनों में लड़ाई हो गई, हम नहीं चाह रहे अब चलाना, तो हम नहीं चलाएंगे। तो ऐसा कर रहे हैं जो फिक्स पीरियड के लिए नहीं होती, जो सिर्फ पार्टनर्स की इच्छा पे चलती रहती है, जितने साल में चलाना चाहे, उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। देयर इज नो प्रोविजन मेड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ये, ठीक है। देयर आर 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर अ पार्टनरशिप कैन बी रिगार्डेड एज पार्टनरशिप एट विल। तो 2 कंडीशन होनी चाहिए क्या? बट दे वेयर इन एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ईदर अ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप और अ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसे पार्टनरशिप बिल नहीं कहेंगे। डिटर्मिनेशन मतलब क्या? समझो समझो समझो, डिटर्मिनेशन का एग्जांपल समझो। डिटर्मिनेशन मानो 2 पार्टनर थे, एक तो मैं था, एक तो मी था, और एक था ए। मैंने और ए ने कहा कि हम डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए ने मुझसे कहा ठीक है, लेकिन कितने साल तक के लिए? मैंने कहा कोई साल नहीं, हम डेयरी प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, लेकिन हाँ, हम तब तक डेयरी प्रोडक्ट बनाएंगे जब तक हम दोनों को 5 लाख का, एटलीस्ट 5 लाख का फर्म को प्रॉफिट हो। जब तक एटलीस्ट 5 लाख तक फर्म कमा रही है, अगर टोटल 5 लाख कमा रही है पर एनम, पर मंथ, मान लो 5 लाख पर मंथ अगर फर्म कमा रही है हमारी, तो उस केस में हम फर्म चलाते रहेंगे तब तक। लेकिन जिस दिन हमारी फर्म ने 5 लाख से 1 रुपया भी कम कमाया, उस दिन हम अपनी फर्म को बंद कर देंगे। अगर हम 5 लाख भी नहीं कमा पाए, समझो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है ना, अभी कॉस्टिंग में पढ़ोगे, जैसे हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जैसे जब हम एक डेयरी प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कुछ एनिमल्स खरीदने पड़ेंगे, उनके फिक्स जो हमें खवाना ही पड़ेगा। और एक हम क्या बोलते हैं, एक वो करेंगे, एक बाउंड्री बनाएंगे जहाँ पे एनिमल रहेंगे, उनकी सिक्योरिटी, उनकी देख रेख एक प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो वो फिक्स कॉस्ट है। वो कॉस्ट हमारे चाहे मिल्क प्रोडक्ट बिके या ना बिके, वो कॉस्ट होनी है तो होनी है, ठीक। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी 5 लाख है, मान के चलो। तो हम क्या कहेंगे, भाई देख, जिस दिन हम अपनी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे, इसलिए इसका मतलब हम बिजनेस में कुछ कर ही नहीं रहे। अगर आप बिजनेस में अपनी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप बिजनेस में कुछ कर ही नहीं रहे। इससे अच्छा आप उस बिजनेस को बंद ही कर दो, अगर आपसे अपनी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही। तो हमारी फिक्स कॉस्ट 5 लाख है। तो इसलिए मैंने और मेरे दोस्त ने कहा कि देख भाई, अगर हम 5 लाख भी नहीं कमा पाए तो हमारा बिजनेस करना बेकार है।
5 लाख में भी हमें, सॉरी 5 लाख में भी हमें प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हमें कम से कम हमारी वो कॉस्ट मिल रही है जो हम फिक्स कॉस्ट लगा रहे हैं। तो हमने कहा देख भाई, अगर हम अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर हम अपनी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे तो ऐसी बिजनेस चलाने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमने एक लिमिट लगा दी पहले कि भाई देख 5 लाख हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी पर एनम, पर मंथ सॉरी। तो कम से कम पर मंथ हमें 5 लाख रुपए तो कमाने पड़ेंगे ही, और अगर हमने 5 लाख भी नहीं कमाए तो ऐसी बिजनेस करने का फायदा नहीं, तो हम बंद कर देंगे उसी टाइम। इसलिए मैंने मेरे दोस्त ने एक एग्रीमेंट बनाया। अब यहाँ कोई टेन्योर है, यहाँ कोई टेन्योर थोड़ा है, यहाँ तो थोड़ा है 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, हो सके 50 साल चल जाए, 100 साल चल जाए। यहाँ एक कंडीशन है कि एक 5 लाख रुपए पर मंथ कमानी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन भी है ना, तो उस फर्म को भी पार्टनरशिप एट बिल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक कंडीशन आ गई, जो कंडीशन उसका डिसोल्यूशन का पीरियड डिटरमाइन करती है। तो वही कह रहा है कि अगर ऐसा ऐसी कोई कंडीशन भी है, ऐसा कोई प्रोविजन भी बना रखा है पार्टनर्स ने जो डिटरमाइन करता है पार्टनरशिप की एज या पार्टनरशिप कितने साल चलेगी, उस केस में उसे पार्टनरशिप एट बिल नहीं कहेंगे। समझो, दो चीजें। पार्टनरशिप एट बिल नहीं कहने की दो लिमिट है। अगर ये दो कंडीशन हुई तो उस फर्म को हम पार्टनरशिप एट बिल नहीं कह सकते। क्या कंडीशन? मान लो मैं कह दूं कि 5 साल चलेगी, तो फिक्स पीरियड हो गया, तो पार्टनरशिप एट बिल कहने का सवाल ही नहीं। या मैं कह दूं कि 5 लाख पर मंथ तक कमाएगी तभी चलाएंगे, अगर 5 लाख पर मंथ से कम कमाया तो भी हम नहीं चलाएंगे। इन अगर ऐसी दो कंडीशन आई तो उसे पार्टनरशिप एट बिल कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों की दोनों कंडीशन कहीं ना कहीं उसके डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और पार्टनरशिप एट बिल का मतलब वो है कि ऐसी पार्टनरशिप जो उसकी डिसोल्यूशन की बात ना करे, उसमें डिसोल्यूशन तभी हो जब दोनों के दोनों पार्टनर सहमत हो। तो वो कह रहा है, लेकिन यहाँ हम पहले ही एग्रीमेंट में डाल रहे हैं कि भाई देख, अगर 5 साल बाद हम बंद कर देंगे, तो एक तो हो गया है ड्यूरेशन के बेस पे, एक है कि हमने एक ऐसी कंडीशन डाल दी जो कंडीशन उसके डिसोल्यूशन की तरफ इशारा करती है कि 5 लाख पर मंथ से अगर हमने कम कमाया तो हम बंद कर देंगे। तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हुई तो उसे पार्टनरशिप एट बिल नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है लॉजिकल, क्योंकि अगर एक बार बताओ आप अपनी फिक्स कॉस्ट ही नहीं रिकवर कर पा रहे तो फिर क्या बिजनेस करके फायदा है। तो इसलिए हमारा हमने जब कैलकुलेशन करी, अपनी कॉस्टिंग निकाल ली, कॉस्टिंग इसलिए इंटर का सब्जेक्ट है, उसके बेस पर हमने अपनी कॉस्टिंग निकाल दी कि हमें इतनी टोटल कॉस्ट आ रही है। हमारी कॉस्ट निकली 5 लाख रुपीज पर मंथ। तो मैंने मेरे दोस्त ने कहा कि देख भाई, 5 लाख रुपए की तो हमारी कॉस्ट लगेगी, चाहे हम बिजनेस करें या ना करें, हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो हमें कम से कम इतना पैसा तो कमाना ही पड़ेगा कि हम अपने 5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट दे पाए। 5 लाख रुपए कमा के हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हमारी जेब से कुछ जाएगा भी नहीं, तो हमें 5 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। दोस्त ने कहा, उसने कहा दूसरे पार्टनर ने कि हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, जिस दिन हम 5 लाख रुपए से कम कमाएंगे हम पार्टनरशिप फर्म बंद कर देंगे। जरूरी भी है, क्योंकि अगर हमने बंद नहीं करी तो फिर हम अपने पर्सनल एसेट से पैसा देना पड़ेगा, तो वो तो एक नॉनसेंस वाली चीज हो जाएगी, सेंसलेस चीज होगी। इसलिए हमने कहा कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट कमाएंगे कम से कम। तो हमने कंडीशन डाल दी। तो अगर हमने कोई कंडीशन डाल ली है तो भी वो बिल नहीं है, और हमने कोई टेन्योर ही फिक्स कर दिया तो वो वैसे ही बिल नहीं होगी। दूसरी है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा अगर कोई फिक्स पीरियड है तो उसे कहेंगे पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। When a provision is made by a contract for a duration of partnership, in this is called a partnership for fixed period। जैसे हमारे केस में 5 साल का हमने डाल रखा था, मैंने और मेरे दोस्त ने, तो इसलिए 5 साल एक ईयर है, एक फिक्स पीरियड है, इसलिए उसे कहेंगे पार्टनरशिप ऑफ फिक्स पीरियड, फॉर ए फिक्स पीरियड। तो ऐसी पार्टनरशिप कब बंद हो जाएगी? जैसे हमारे फिक्स पीरियड कंप्लीट होगा। जैसे हमारे केस में, मेरे और मेरे दोस्त के केस में, जैसे ही 5 साल पूरे होंगे तो हम उस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। एक है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसका एग्जांपल मैं दे चुका, सॉफ्टवेयर वाला, कि हमने कहा कि हम सिर्फ टैली जैसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि हम बोलेंगे कि परचेज हमने 5 लाख की करी, वो हमारे बोलने से एंट्री करेगा। हम कहेंगे सेल हमने 2 लाख की करी, हमारे बोलने से ही एंट्री करेगा। ऐसा हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे टैली के बेस का। तो एक पर्टिकुलर पर्पस हो गया। तो जब बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बन रही चल रही है पार्टनरशिप के अंदर, उसे कहेंगे पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ए पर्सन में ऑर्गेनाइज a prospectus of a single advantage as well as contextual of a continuous business, where a person become a partner with another person in any particular adventure or undertaking of called partnership for particular purpose। जब हमारा कोई पर्टिकुलर पर्पस है, कोई पर्टिकुलर एडवेंचर लेना चाह रहे हैं हम, एडवेंचर मतलब खतरों के खिलाड़ी बनना है हमारे, हम सोच रहे हैं टैली वैली तो आजकल ये छोटी चीज हो गई, ईआरपी वीआरपी, हम भाई अपना अलग सॉफ्टवेयर बनाएगा। खतरा उठा रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिस्क ले रहे हैं बिजनेस में, तो उसे कहेंगे बिजनेस फॉर ए पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। आगे बढ़ते हैं। A partnership constitute for a single advantage or undertaking subject to any agreement resolved of by completion of the advantage or undertaking।
इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं इस लाइन को समझाने के लिए। मान लो 20 किलोमीटर लंबी रोड है, एक सेकेंड, ये 20 किलोमीटर लंबी रोड है, 20 किलोमीटर। ये रोड बननी है, गवर्नमेंट आई मेरे पास, ठेकेदार हूं मैं, समझो मैं हूँ ठेकेदार। गवर्नमेंट आई मेरे पास, गवर्नमेंट ने कही आप हमें 20 किलोमीटर लंबी रोड बना के दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, बनेगी, बिंदास बनेगी, ऐसी रोड बनेगी पता ही चलेगा गाड़ी किधर से आई किधर हो गई, ऐसे करके मैंने कह दिया गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कही वाह, बस गाड़ी दिख जाए। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगी। मैं गया बी के पास, मैंने कहा बी भाई बहुत काम आ गया, 20 किलोमीटर लंबी रोड बनानी है, सरकार ने सिर्फ हमें 1 साल का टाइम दिया है। नहीं 1 साल चलो ज्यादा होगा, सरकार ने हमें सिर्फ कहा है 20 दिन, सरकार ने हमें 20 दिन का टाइम दिया है, और 20 किलोमीटर लंबी है, तो हर दिन हमें कम से कम 1 किलोमीटर की सड़क बनानी पड़ेगी। अब 1 किलोमीटर की सड़क अकेला मैं भी नहीं बना सकता, और अकेले आप भी नहीं बना सकते। तो चलो आप पार्टनरशिप करते हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं कि हमें 20 दिन में एक 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, हमारा एक यही ऑब्जेक्टिव है। इस एक ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा है पार्टनरशिप में। बी ने कहा ठीक है बिंदास, लेकिन बी ने कहा ठीक है पैसा, पैसे टेंशन लो यार, प्रॉफिट डालूंगा, आधा प्रॉफिट तुम्हारा आधा मेरा। मैं ये पॉइंट से चालू करूंगा, मैं यहाँ से सड़क बनानी चालू करूंगा, आप इधर से सड़क बना के लाना, और बी और यहाँ पे हम मिलेंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, बीच में सेंटर में मिलेंगे जहाँ पे ये दोनों सड़क पूरी होंगी। आधा आधी सड़क आप बना रहे हो, आधी सड़क मैं बना रहा हूँ, तो जो कि हम काम आधा आधा कर रहे हैं, इसलिए जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट भी में भी हम 50-50 कर लेंगे। बी राज भी खुश हो गया, भी कह रहा ओके भाई, तुम ही मेरे सगे भाई, ऐसा बी मुझसे बोला। मैं कहा हाँ बिल्कुल। तो बी मुझसे खुश हो गया, बी ने कहा ठीक है, एग्रीमेंट बना लिया। अब ये बताओ, हमारी जो ये पार्टनरशिप है, क्या ये जनरल पर्पस के लिए है, ये पर्टिकुलर पर्पस है ना कि सिर्फ हमें 20 किलोमीटर की सड़क बनानी है? तो जिस दिन हमारी ये 20 किलोमीटर की सड़क बन जाएगी, पैसा भी हम दोनों के बीच में बढ़ जाएगा, मेरे और बी के बीच में, बी अपने रास्ते चलेगा, मैं अपने रास्ते चलूंगा, मुझे बी से मतलब नहीं रहेगा, बी को मुझसे मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर बिजनेस जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है, जैसे हमारे केस में 20 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए, उसे कहते हैं पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, या कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही वो पर्पस फुलफिल होगा, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। ऐसे जो एग्रीमेंट बनते हैं इसे कहते हैं पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, कि हम दोनों साथ आए थे पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अब वो पर्पस 20 किलोमीटर की सड़क बन गई, अब इसी सड़क पर चढ़ के हम दोनों, मैं अपने घर जाऊंगा और भी अपने घर जाएगा। तो ऐसे कह रहे हैं, जैसे वो पर्पस पूरा होगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ए पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूशन फॉर ए सिंगल एडवेंचर, सिर्फ एक सिंगल हो, सिंगल क्या, सिर्फ एक सिंगल रोड हो, या सिंगल कोई भी एक पर्टिकुलर पर्पस हो, और अंडरटेकिंग सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट, जिसके लिए हमने एग्रीमेंट बनाया है। ऐसी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है जैसे ही वो चीज कंप्लीट होती है। जैसे जैसे हमारे एग्जांपल जिस जैसे ही रोड कंप्लीट होगी, जैसे ही 20 किलोमीटर की सड़क बनेगी, मैं कहूंगा बी को, बी भाई पैसे लो और बाय बाय, अब दिखना मत। ऐसे जैसे इन कंडीशन में, जैसे ही वो पर्पस जो होता है, जो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मैटर होता है पार्टनरशिप का, जैसे ही वो सब्जेक्ट मैटर कंप्लीट होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। एंड लास्ट है जनरल पार्टनरशिप, जो जनरली बनी है। Where a partnership continues with respect to a business in general is called general partnership. General partnership is different from particular. जो particular नहीं है वो general है, सिंपल सी बात है। In a case of a particular partnership, the liability of partner is accessed to the only to the particular advantage and taking, but in not case of general partnership. General partnership is a limited liability partnership. Okay, समझ गया, देखो क्या कह रहा है, समझो, मानो समझो, इसी सड़क का एग्जाम्पल इतना, ये 20 किलोमीटर का सड़क बनाने को दी थी हमें सरकार ने, हमें मुझसे कही थी, लेकिन जो टोटल टोटल सड़क बनी, इससे ज्वाइंट सड़क थी, समझो, एक सेकंड, अरे भाई चल जा चल जा, सॉरी, अरे यार छोड़ो, इधर आओ, समझो, ये पूरी सड़क थी 100 किलोमीटर की, ये पूरी सड़क थी ये 100 किलोमीटर की, पूरी थी 100 किलोमीटर की, ठीक है ना, पूरी सड़क थी 100 किलोमीटर की, जिसमें से सिर्फ 20 किलोमीटर का पार्ट बनाया था हम दोनों ने मिलकर। 80 किलोमीटर का पार्ट जो था वो किसी थर्ड पर्सन ने बनाया, कोई और, किसी और ठेकेदार ने बनाया था, किसी और ठेकेदार ने 80 किलोमीटर का पार्ट बनाया था, हमने नहीं बनाया था, ठीक। हमने बनाया 20 किलोमीटर का, किसी और ठेकेदार ने बनाया 80 किलोमीटर, टोटल 100 किलोमीटर था। अब क्या हुआ, जो ये 80 किलोमीटर वाला पार्ट था, उसने गलत मेटेरियल लगाया, खराब मेटेरियल लगाया, ये सड़क गई टूट। तो अब क्या सरकार इसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराएगी, ये बताओ।
सरकार हमें क्या जिम्मेदार ठहराएगी? हम जो पार्टनरशिप में थे वो हम सिर्फ 20 किलोमीटर के लिए थे, मैं और मेरा दोस्त बी, और बी ने बनाया था सी के साथ। देखो यहाँ था मैं एम माने मैं और प्लस बी इस 20 किलोमीटर के लिए, ठीक। और यहाँ पे था बी प्लस ए, वही बी बंदा ए के साथ यहाँ पे था। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? जो 80 किलोमीटर की रोड होगी, जो बैलेंस फिगर रोड होगी, अगर उसमें कोई डैमेज हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। अब पार्टनरशिप डीड से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।